नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 जो कि आधारित है विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र पर। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 7.2। तो चलिए देखिए, सबसे पहले प्रश्नावली करने से पहले सूत्र है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है कि यदि दो बिंदु हैं ए और बी, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु P आंतरिक रूप से यानी बीच में से दो अनुपातों में विभाजित करता है, यानी m1 अनुपात m2 में, हम ये कह सकते हैं m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो उस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे वो विभाजन सूत्र द्वारा हमें पता लगेगा। और विभाजन सूत्र क्या है? m1x2 जमा m2x1 बटे में m1 जमा m2, यानी m1x2 m2x1 बटे में दोनों अनुपातों का योग। इसी तरह से m1y2 जमा m2y1 बटे में m1 जमा m2। तो ये क्या है? विभाजन सूत्र। यानी यदि दो बिंदुओं को एक बिंदु ने आंतरिक रूप से किसी अनुपात में विभाजित किया हो तो उस बिंदु के निर्देशांक। इसके बाद है जो दूसरा सूत्र है इस प्रश्नावली में जो यूज होगा वो है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र मतलब क्या है कि ए और बी दो बिंदु हैं, इसे मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P बिल्कुल बीचों बीच काटता है, यानी ये इसका मध्य बिंदु है। तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखिए सूत्र क्या है? x1 जमा y1 बटे 2 x2 जमा y2 बटे 2। अब ये मध्य बिंदु सूत्र आया कैसे? देखिए यहाँ पर जो है अनुपात, क्योंकि P बराबर काटा है तो 1:1 बराबर अनुपात हमने लेने हैं। तो क्या होता है, 1 को हम x2 से गुना करेंगे और इस 1 को x1 से, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? x1 जमा y1 और नीचे अनुपातों का योग यानी 1 जमा 1 बराबर 2। इसी तरह से x2 जमा y2 बटे 2। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। तो चलिए अब करते हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1 7 व 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यदि देखें वो रेखाखंड जैसे इसने कहा है, हमने एक रेखाखंड ड्रॉ कर लिया। ये बिंदु उसने कहा -1 7, तो -1 7 और दूसरा कौन सा है? 4, -3। अब देखिए इसको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु है, इसको हम नाम दे देते हैं P। ये 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लिख सकते हैं कि विभाजन सूत्र क्या है यहाँ पे? हमने अभी भी पढ़ा था कि m1x2 जमा m2x1 बटे में m1 जमा m2 कोमा m1y2 जमा m2y1 बटे में m1 जमा m2। तो देखिए ये निर्देशांक आ गए। अब x1 x2 कौन से? जो पहले बिंदु हैं, और जो x2 y2 है वो दूसरा बिंदु। m1 और m2 क्या है? वो अनुपात। तो देखिए हमारे पास P के निर्देशांक आ जाएंगे m1 का मान है 2, x2 यानी 4, m2 यानी 3, x1 यानी -1 यानी जमा 3 गुना -1 बटे में m1 जमा m2 यानी 2 जमा 3। इसी प्रकार से m1y2, तो m1 का मान 2, m2 का मान -3 यानी 2 गुना -3 जमा m2 का मान 3 और y1 का मान 7, तो 3 गुना 7 बटे में m1 जमा m2 यानी 2 जमा 3। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 चौके 8 -3 बटे में 2 और 3 5। इसी तरह से 2 को -3 से करेंगे, यहाँ पर यह आएगा -6 जमा 7 या 21
बटे में 2 और 3 5। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 8 में से 3 गया 5 बटे 5 और माइनस के 6 प्लस के 21 था, 21 में से 6 गए 15 बटे 5। तो कट के हमारे पास आ जाएगा 1 और 5 दिया 15, यानी हमारे पास जो बिंदु है उसके निर्देशांक आ गए 1,3। ये हमारा उत्तर है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदुओं 4, -1 व -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखिए हमने फिगर बना लिया है। बिंदु था 4, -1 और -2, -3। हमने मान लिया कि P और Q ने इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटा है। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं हम कि माना बिंदु P व Q ने रेखाखंड को तीन बराबर भागों में बांटा है। तो देखिए अब जब 3 बराबर भागों में बांटा है तो हम ये कह सकते हैं कि एक भाग ये है, एक भाग ये है और एक भाग ये है, यानी तीनों बराबर भाग। अब यदि हम एक P की बात करें, बिंदु P की, तो देखिए हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा से इसको बना लेते हैं इस प्रकार से। ये पूरा, तो देखिए यहाँ से यदि देखें -2, -3 है, हमें कौन सा बिंदु निकालना है, P। हम सिर्फ P बिंदु रखेंगे यहाँ पर। यह आ गया बिंदु P। अब देखें ये तो था एक, यहाँ से लेकर एक भाग, लेकिन P से लेकर -2, -3 तक भाग कितने थे, 2 भाग थे। तो 1 और 1 2, यानी अब अनुपात जो है वो क्या हो गया, 1:2 अनुपात हो गया। तो अब लिखेंगे क्या यहाँ, बिंदु P ने रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया है। अब जब 1:2 के अनुपात में विभाजित किया है तो P के निर्देशांक निकालते हैं। तो सबसे पहले विभाजन सूत्र का फॉर्मूला m1x2 जमा m2x1 बटे में m1 जमा m2। इसी तरह से m1y2 जमा m2y1 बटे में m1 जमा m2। तो देखिए यहाँ से अब वैल्यूज पुट करते हैं। m1 का मान आया 1, x2 का मान आया -2 जमा m2 का मान आया 2, x1 का मान आया 4 बटे में m1 जमा m2 यानी 1 जमा 2। इसी प्रकार से m1y2, m1 का मान 1, y2 का मान -3 यानी 1 गुना -3 जमा m2 का मान 2 और y1 का मान -1, तो 2 गुना -1 बटे में m1 जमा m2 यानी 1 जमा 2। तो देखिए इसको हल करेंगे, ये आएगा -2 जमा 8 बटे 3 और -3 -2 बटे में 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 6 बटे 3 कोमा -5 बटे 3। तो देखिए ये हमारा काट के 3 दूनी 6 आएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 कोमा -5 बटे 3। ये हमारे किसके निर्देशांक आ गए, P के निर्देशांक। अब इसी तरह Q वाले निर्देशांक की बात करें, फिर से वही रेखाखंड खींच लेते हैं हम। इससे हमें आसानी हो जाती है, इसलिए हम रेखाखंड बार बार खींच रहे हैं। पहला बिंदु था 4 -1, ये बिंदु था -2 -3 और बिंदु था Q। हमें Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखिए उसी प्रकार से 1 और 1 कितने भाग हो गए, 2 Q तक, तो यह आ जाएगा 2:1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु Q ने
रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया है। तो हम यहाँ से क्यू के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे क्यू के निर्देशांक। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या होता है m1 x2, m1 का मान है 2, x2 का मान है -2 जमा m2 x1 यानी कि 1 × 4 जमा m1 y2 यानी 2 × -3 जमा m2 y1 यानी 1 × -1। इसी तरह से यहाँ कोमा नीचे आ जाएगा इनके m1 जमा m2 यानी 1 जमा 2 और इसी तरह से m1 जमा m2 यानी 1 जमा 2। तो ये हमारे पास आ गया देखिए m1 x2 2 × -2 जमा 1 × 4 बटे 1 जमा 2 और दूसरा क्या है 2 × -3 जमा 1 × -1 बटे 1 जमा 2। तो देखिए इसको हल करेंगे तो आएगा -4 जमा 4 बटे 3 कोमा -6 -1 बटे 3। तो हमारे पास देखिए हल करके आ जाएगा -4 + 4 हो जाएगा 0 और -6 और 1 -7 बटे 3। ये हो जाएंगे हमारे क्यू के निर्देशांक। तो बिंदु कौन कौन से आ गए? बिंदु एक आ गया हमारे पास 2, -5 बटे 3 और दूसरा आ गया 0, -7 बटे 3 जो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ये आकृति है, देखिए ये AD है, AD के अनुदिश ये दूर तक 100 गमले रखे गए हैं। तो आगे कहता है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हरा झंडा इसने गाड़ दिया है। तो दूसरा कह रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो 8वीं पंक्ति है ये 8वीं पंक्ति, इसके 1/5 भाग पर वो दौड़ी, तो जहाँ पर भी वो दौड़ी वहाँ पर उसने एक लाल झंडा गाड़ दिया। तो कहते हैं कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, AB की मान, डिस्टेंस AB। दूसरा कहता है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रश्मि ने एक नीला झंडा गाड़ दिया है P बिंदु पर मान के चलिए, तो हमें ज्ञात करने हैं क्योंकि ये बीचों बीच का है यानी ये है मध्य बिंदु, तो हमें इस बिंदु के यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे क्या कि क्योंकि निहारिका दूसरी पंक्ति के एक बटे 4 भाग तक 4 भाग की दूरी दौड़ती है। अब दूसरी पंक्ति के 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है। वो 1/4 भाग क्या है? 100 मीटर की दूरी, अर्थात 100 का 1/4 भाग। तो इस बिंदु के यानी हरे झंडे वाले के हरे झंडे वाले बिंदु के निर्देशांक देखिए क्या हो जाएंगे? इधर से दूसरी पंक्ति है तो 2 और किसका 1/4? 100 का 1/4 यानी 100/4, तो ये हो जाएगा 2,25 हरे झंडे के। इसी प्रकार से लाल झंडे के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो लिखेंगे इसी प्रकार लाल झंडे वाले बिंदु के
निर्देशांक। तो वो क्या है, 8वीं पंक्ति से जोड़ रही है यानी 8, और 100 का 1/5 यानी 100/5। तो ये कितना आ जाएगा, 8 गुना 20, 8,20। तो ये दोनों बिंदु आ चुके हैं। अब हमें निकालना क्या है कि दोनों झंडों के, पहला भाग था कि इनकी दूरी ज्ञात करनी है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो देखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, हमने फॉर्मूला किया था दूरी सूत्र कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का वर्ग। तो देखिए क्या आ जाएगा, x2 का मान था यहाँ पर 8, x1 का मान है 2, 8 में से 2 का गए उसका स्क्वायर, जमा y2 का मान है 20, y1 का मान है 25, 20 माइनस 25 का स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। ये आ जाएगा 8 में से 2 गए 6, 20 में से 25 गए माइनस के 5, इसका सारे का वर्गमूल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए वर्गमूल 6 का स्क्वायर 36 जमा 5 का स्क्वायर 25, तो ये जोड़ के आ जाएगा वर्गमूल 61। तो दूरी जो है वो हमारे पास आ गई वर्गमूल 61। तो उसके बाद उसने कहा कि दोनों बिंदुओं के बिल्कुल बीच में एक नीला झंडा रश्मि ने गाड़ दिया। तो लिखेंगे क्या कि रश्मि द्वारा गाड़ा गया झंडा ठीक आधी दूरी पर था, अतः यह रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि बिल्कुल बीच में गाड़ा है उसको। और ये झंडा यहाँ पर कौन सा गाड़ा था, नीला, तो लिखेंगे नीले झंडे के या नीले झंडे वाले बिंदु के निर्देशांक। तो क्या आ जाएगा, देखिए इसके, क्योंकि मध्य बिंदु है तो x1 जमा x2 बटे 2 और y1 जमा y2 बटे 2। अब x1 और x2 क्या है यहाँ पर, a और b। x1 का मान था 2 जमा 8 बटे 2 और 25 जमा 20 बटे 2। यह आ जाएगा हमारे पास 10 बटे 2 और 45 बटे 2। ये काट के आ जाएगा 5, 45 बटे 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिंदुओं -3, 10 व 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है जिसमें हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं रफ, कि एक रेखाखंड हमें दिया हुआ है। पहला बिंदु है -3, 10 और दूसरा है 6, -8। और अभी तक हमने क्या ज्ञात किया है कि जो विभाजन करता था उसके बिंदु ज्ञात करने थे, निर्देशांक ज्ञात किए थे, पर अब वो निर्देशांक दिए हुए हैं, हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो जब भी अनुपात ज्ञात करना हो हम मान लेते हैं कि वो बिंदु जो है, जो दिया है, वो उसे k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि माना बिंदु P हमने नाम दे दिया है -1, 6 को, A हम नाम दे रहे हैं -3, 10 को, व B हमने नाम दिया है 6, -8 को। तो हम मान लेते हैं कि माना बिंदु P रेखाखंड AB को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने मान लिया कि जो P बिंदु था वो रेखाखंड AB को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। देखिए
क्या है p के निर्देशांक हमारे पास -1,6। लेकिन हम यदि देखें तो विभाजन सूत्र द्वारा हम ज्ञात करते थे m1x2 जमा m2x1 बटे में m1 जमा m2, m1y2 जमा m2y1 बटे में m1 जमा m2, और यहाँ से क्या आ जाएगा -1,6। तो m1 का मान आया यहाँ पर हमारे पास क्या है k, यानी k गुना x2 का मान है 6 जमा m2 का मान 1, x1 का मान -3 बटे में k जमा 1। इसी तरह m1 का मान है k, y2 का मान -8, तो k गुना -8 जमा m2 का मान है 1 गुना y1 का मान 10 बटे में k जमा 1 बराबर -1,6। तो देखिए इसको यदि सोल्व करें तो 6 को k से करेंगे 6k जमा -3 बटे k जमा 1 और -8k जमा 10 बटे k जमा 1 बराबर -1,6। अब देखिए हमें क्योंकि k का मान ज्ञात करना है तो चाहे हम पहले वाले बिंदु को निर्देशांक को बराबर रख लें चाहे दूसरे वाले को, वो हमारी मर्जी है, हमें सिर्फ k का मान ज्ञात कर। तो चलिए रखते हैं। हमारे पास आया था 6k - 3 बटे k जमा 1 बराबर हमारे पास आया -1। तो यहाँ आर पार गुना कर देंगे। देखिए क्या आ जाएगा 6k - 3 क्योंकि 1 से किया और -1 से करेंगे तो माइनस का 1 k और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 6k, माइनस का k था इधर आके प्लस का बराबर माइनस का 1, 3 माइनस का था इधर आके प्लस का, तो हमारे पास आ गया 7k बराबर 2। तो k का मान आ जाएगा 2/7, यानी हमारे पास अनुपात जो था वो था k अनुपात 1, यानी कि 2/7 अनुपात 1, या हम कह सकते हैं अनुपात आ गया 2/7। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।